तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तो आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो लोग मेरे भजन में लगते हैं, भक्ति करते हैं, तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ उनके लिए, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो जो सतत मेरे भजन में लगे हुए हैं, तो मैं उनको एक विशेष प्रकार की बुद्धि प्रदान करता हूँ और उस बुद्धि की मदद से वे बड़े शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने कि भगवान ने कितना बड़ा रहस्य हमें बता रहे हैं। भगवान अपने दिल को खोल के यहाँ दिखा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन है जो भगवान की भक्ति में, भगवान की प्राप्ति में सतत लगा हुआ है, प्रेम से लगा हुआ है। यानी कि भक्ति बहुत लोग करते हैं, माला करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग सतत नहीं रह पाते। अनुकूल परिस्थिति में कुछ लोग भक्ति करते हैं, तो कुछ लोग केवल प्रतिकूल परिस्थिति में ही भक्ति करते हैं। जब उनके सामने कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तब वे भगवान के मंदिर की ओर मुड़ते हैं, वे तीर्थ की ओर मुड़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आप भगवान हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों की रक्षा करें, तो आप हमारी ये समस्या ठीक कर दीजिए। कबीरदास जी ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते, और अगर हर समय भगवान को याद करें तो फिर दुख होगा ही क्यों। तो हमको ये बात समझनी होगी कि भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसे अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान के साथ जो रिलेशन है वो बहुत डीप है, वो बहुत शक्तिशाली है। वह संबंध यहाँ किसी भी रिश्ते में अगर हम देखें तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी रिश्ते हैं वह सब के सब क्षणिक हैं, टेम्पररी हैं। वह केवल कुछ ही समय के लिए प्रस्तुत रहते हैं, और उसमें भी यदि किसी के स्वार्थ की हानि होती है तो वह छोड़ने में ज़रा भी समय नहीं लगाता। तो इसलिए भगवान के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही लंबा है। लंबा ना कहे, हम यूँ कहेंगे कि वो हमेशा रहने वाला संबंध है, सनातन संबंध है। इसीलिए वैदिक धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूँ कि धर्म का क्या अर्थ होता है। धर्म का अर्थ होता है आत्मा का जो नित्य स्वभाव है। जैसे कोई भी वस्तु जब हम बनाते हैं या बनती है तो उसके साथ साथ उसका एक स्वभाव भी गठित होता है, उसका नेचर जो होता है। जैसे कि अग्नि है तो अग्नि का स्वभाव है प्रकाश और ऊष्मा और दाहक शक्ति। यानी कि अग्नि है तो उसमें रोशनी होगी, लाइट होगी, उसमें गर्मी होगी और उसमें जलाने की शक्ति होगी। तो ये तीन चीज़ें अग्नि का धर्म है, अग्नि का स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार जो आत्मा है, जो हम हैं, हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। ये हमारा नेचर है। तो हमारा सनातन धर्म क्या हुआ कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनको प्रसन्न करने में ही हमें स्वाभाविक आनंद आता है। तो ये हमारा धर्म है। इसके विरुद्ध जब हम अपने को सुखी करना चाहते हैं या अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो ये अधर्म है, ये अस्वाभाविक है। इसलिए यह करते हुए जो हमें आनंद मिलता है वो वास्तव में आनंद होता नहीं है, वो केवल हमारा माना हुआ होता है। इसीलिए हमारा माना हुआ थोड़े ही दिन में हमें दुख देता है। तो वैदिक शास्त्र, स्पेशली भगवत गीता, भागवत पुराण, वेदांत,
और वेद हमको ये बताते हैं कि आत्मा का पहला कर्तव्य ये है कि मनुष्य योनि प्राप्त करने के उपरांत वह भगवान के साथ अपने उस दिव्य संबंध को स्टैब्लिश कर ले। और इस स्टैब्लिश करने के लिए शास्त्र कई अलग अलग प्रकार के योग का वर्णन करते हैं। शास्त्र कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में बताते हैं। भक्ति योग उनमें एकमात्र ऐसा योग है जो सबके लिए सुलभ है। इस योग को करने के लिए किसी बाहर की योग्यता, क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी मनुष्य कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में इस भक्ति योग का पालन कर सकता है, क्योंकि ये भक्ति योग सबसे महान है और इस भक्ति योग के भीतर हर प्रकार के योग अपने आप ही आ जाते हैं। भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होना, सभी इंद्रियों से इंद्रियों को देने वाले भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति का अर्थ होता है स्नेह से, प्रेम से सेवा करना। यह संबंध लाखों माताओं के प्रेम को यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे भी कहीं अधिक भाव इसमें निहित होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सतत मेरे भजन में लगे हैं और प्रेम से मेरा भजन कर रहे हैं, तो उनको मैं एक विशेष बुद्धि देता हूँ। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती, ना हमें गुरु की आज्ञा समझ आती है, ना हमें शास्त्र के सुझाव, उपदेश समझ में आते हैं। परंतु यदि हम अपने भजन में दृढ़ हो रहेंगे तो भगवान भीतर से ही प्रकाश प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान की कंडीशन है कि तुम सतत लगे रहो। कोई भी परिस्थिति आए तो मेरा भजन मत छोड़ो। चाहे अच्छी परिस्थिति आ जाए, आपके पास बहुत धन आ जाए, तो आप अपना समय धन को गिनने में न लगाओ, आप उसकी कोई पार्टी करने में मत लगाओ, पर भगवान की कृपा समझ के उसे भगवान की सेवा में लगाओ और अपना भजन इंटैक्ट रखो, अपने भजन को बढ़ाओ। भजन करने में एक भजन आनंद भी होता है, क्योंकि भगवान की हर चीज़ स्पिरिचुअल आनंद को प्रदान करती है। इसलिए अपना नियम बहुत सावधानी से, दृढ़ता से उसका पालन करना चाहिए और विश्वास रखिए बहुत ही जल्दी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो कभी हटेगी नहीं। प्रकृति के 3 गुण सत्वस, रजस और तमस होते हैं। हर मनुष्य, पशु पक्षी, हर सिचुएशन, हर क्रिया इन्हीं गुणों के नियंत्रण में रहती है। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां भी इनके नियंत्रण में रहते हैं। जितना प्रकार का आनंद हम इस संसार की वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, लोगों से, घटना से, अवस्था से, वह सब सत्वस, रजस और तमस के ही गुण होते हैं। लेकिन भगवान का जो आनंद होता है वह इन तीनों गुणों के परे होता है। उस आनंद को शुद्ध सत्व या प्रेम स्तर कहा जाता है। तो भगवान जब बुद्धि प्रदान करते हैं और जीव भजन करता है, तब उसको वह शुद्ध सत्व वाला प्रेम प्राप्त होता है, वह आनंद प्राप्त होता है। प्रेम तक पहुंचने की 9 अवस्थाएं पहले बताई जा चुकी हैं कि सबसे पहले श्रद्धा और फिर उसके बाद सच्चे साधुओं से मित्रता, उनके संरक्षण में रह के भजन करना चाहिए। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और फिर हमारे किए हुए पहले के अनर्थ, अपराध, हमारे पाप सारे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, जलने लगते हैं। भगवान का नाम जप करने से, भक्ति करने से पहले पुराने पाप खत्म होते हैं और फिर भगवान के नाम में और भक्ति के इस विधि में बहुत तीव्र निष्ठा और रुचि उत्पन्न होती है और फिर धीरे धीरे ये बढ़ती हुई आसक्ति भाव
और प्रेम तक पहुंचती है। तो भगवान हर किसी को इस प्रकार की बुद्धि देना चाहते हैं, लेकिन वह बस यह देखना चाहते हैं कि मेरा बालक मेरी भक्ति में लगा है या नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण हुए हैं जहाँ भगवान ने अपने इस शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे कालिदास का उदाहरण लेंगे तो कालिदास एक बहुत मूर्ख व्यक्ति थे, लेकिन वह सतत अपने कार्य में लगे तो भगवान ने उन्हें विशेष बुद्धि प्रदान कर दी, जिससे वे भक्त महाकवि कालिदास बने। ठीक इसी प्रकार अन्य बहुत से भी भक्त हुए हैं। तो आज के श्लोक का यही आशय है कि सतत भगवान की भक्ति में लगे रहिए और इस चीज़ का खुद अनुभव करेंगे कि आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ रही हैं। तो सार यही है कि मनुष्य को जल्दी से जल्दी इस बात को समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो हाथ से निकला जा रहा है, बीता जा रहा है, उसका सटीक परफेक्ट उपयोग यही है कि ईश्वर से प्रेम प्राप्त हो, ईश्वर की सेवा प्राप्त हो। वैसे तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस भगवान को देखा नहीं उसके पीछे क्या जाना। आज संसार में जो गरीब लोग हैं, जो दुखियारे हैं, उनकी सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। तो यहाँ पे ये बात समझना आवश्यक है कि हर कुछ भगवान का ही अंश होता है। तो जब हम किसी भी जीव की सेवा इस भाव से करते हैं कि इसके अंदर भगवान है और भगवान ने ही मुझे ये सेवा का अवसर दिया है, तो यह भी भक्ति बन जाती है। परंतु इसके अलावा भी भगवान की मानसिक सेवा, भगवान की पूजा, भगवान के शिव विग्रह की आराधना, उनसे प्रार्थना, उनकी लीलाओं को सुनना, उनकी लीलाओं को कहना, उनके नाम को गाना, उनके लिए भजन सुनना, भजन लिखना, उनकी याद आना, उनका ध्यान लगाना, उनके विग्रह की सेवा करना, उनके लिए मंदिर बनवाना, उनके स्थानों में जाके परिक्रमा करना, इस प्रकार उनकी स्मृति बनी रहना, तो ये सब विशुद्ध शुद्ध भक्ति के अंग होते हैं। सांसारिक जितनी भी सेवाएं होती हैं उसमें मान बढ़ाई का बहुत खतरा रहता है। हालांकि जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता आ जाए तो किसी भी भक्त को पीछे नहीं हटना चाहिए और उसे भगवान की सेवा समझकर ही करना चाहिए। तो सबसे प्रार्थना है कि आप अच्छी या बुरी कोई भी स्थिति आपके जीवन में हो, यदि आपने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया है तो अपनी उस साधना को कम ना करें, उसे बढ़ाने की चेष्टा करें। और यदि आपने भगवान का भजन नहीं शुरू किया है तो ये हाई टाइम है, ये समय आ गया है कि आप प्रतिदिन भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का महामंत्र है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज से लगभग 500 साल पहले इस पूरे भारत में इसको फैला दिया। और इसके बाद श्रीला प्रभुपाद ने आज से लगभग 50 साल पहले इस नाम का प्रचार पूरे विश्व में किया। तो ये महामंत्र कलयुग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इस नाम को जपने से मनुष्य के अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, नशा है, बुराई करने की आदत है, क्रोध करना, लोभ करना, दिखावा करना, कठोर बोलना, ईर्ष्या द्वेष आदि जितने भी बुराइयां हैं वह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं और भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकट होती है। इसलिए हर व्यक्ति को जिसे भी बात समझ आ रही है, जिसे भी बुद्धि प्राप्त हो रही है स्पिरिचुअल, वह इस नाम को एक्सपेरिमेंट कर सकता है और इसके परिणाम को स्वयं अनुभव कर सकता है। हरे कृष्णा।